में ढाला जाता है, इस छड़ से एक पूर्ण घन काटा जाता है, तो इसका वजन क्या है ये बताना है। देखिए इसका मतलब पता है क्या, आप समझ रहे हो कि जो काटी जा रही है एक 9 मीटर लंबी वर्गाकार छड़ जानते हो आप क्या होती है? जैसे आपके घर में ट्यूब रॉड होगी, वो ट्यूब रॉड जिस डब्बे में रखी जाती है या रख के आती है, वो एक वर्गाकार छड़ होती है। वर्गाकार छड़ का मतलब है एक इस तरीके का क्यूबॉइड, जैसे कि ये तो वर्गाकार है इसका ये पोर्शन, और वो इस तरीके का है, ऐसे लंबी है वो, समझ गया? ऐसे लंबी है, ऐसे क्या है, लंबी है, वर्गाकार छड़ है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये भुजा उसकी ए, ये भुजा ए और ए और ए, बट उसकी लंबाई अलग है। एक ऐसा क्यूबॉइड जो ए इंटू एल पर है, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने 1 घन मीटर लिया है, 1 मीटर क्यूब लिया है, तो यानी कि इसका जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम, ये बराबर होगा 1 मीटर क्यूब। बोलो चलेगा? आप कहेंगे हाँ जी चलेगा। मैंने कहा एल कितनी दे रखी है, तो आपने कहा 9 दे रखी है, 9a², ये एल है, बराबर 1, तो यहां से ए कितना आ गया, 1/3 मीटर आ गया, साइड आ गई 1/3 मीटर। अब इसने कहा इस छड़ से एक पूर्ण घन काटा जाता है। आप एक बात बताइए मुझे, छोटी सी बात बताइए कि अगर ये ए है, अगर मैं यहां से इस तरीके से इसको काट दूं, यानी कि मैं ये दूरी भी ए ले लूं, तो आप ये कह सकते हो कि ये घन बन जाएगा एक। ये लो, समझ आ रही बात? हमने क्या किया कि एक ए लंबाई का, यानी कि हमने एल को भी क्या ले लिया, ए ले लिया, तो क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा भाई, एक क्यूब बन जाएगा। अब उस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, उस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे जब सब कुछ ए है तो क्यूब का वॉल्यूम ए की क्यूब हो जाएगा। हमें ए पता है 1/3 मीटर, हमने यहां रख दी ए, 1/27 मीटर क्यूब। अगर खाली वॉल्यूम पूछा होता उसका तो मेरा जवाब होता 1/27 मीटर क्यूब। बट इसने हमें सवाल में क्या दिया है, इसने हमसे कहा है सवाल में कि 1 मीटर क्यूब का वजन 9000 ग्राम है, 9000 ग्राम, ग्राम है किलोग्राम है, 9000 केजी है। तो बताइए 1/27 मीटर क्यूब का वजन कितना होगा, 1/27 गुणा 1000, 9000, 9 तिया 27, उत्तर कितना आ गया 1000/3, यानी कि 333.33 केजी। बहुत अच्छा सवाल था। हमने पहले क्या किया, हमने कहा कि भाई 1 मीटर क्यूब से अगर आप बना रहे हो तो जो छड़ बनेगी या जो भी है वो भी एक मीटर क्यूब वॉल्यूम वाली बनेगी। आपने क्या है ये हमें बता दिया था कि इसकी जो भुजाएं हैं वो ए है और लंबाई एल है, तो हमने कहा इसका वॉल्यूम ए इंटू एल हो जाएगा जो 1 मीटर क्यूब के बराबर है। आपने कहा जी यहाँ से एल का मान 9 रखा तो 9a², ए कितना आ गया 1/3 आ गया। फिर हमने कहा कि अगर आप इसको यहीं से कट लगा देते हो ए से, ये दूरी ए ले लेते हो, तो एक क्यूब जो बनेगा उसमें एल भी ए हो जाएगी, यानी क्यूब का वॉल्यूम ए की क्यूब आ जाएगा। तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास 1/27 मीटर क्यूब। हमें मालूम है 1 मीटर क्यूब का वजन कितना है 9000 केजी, तो 1/27 मीटर क्यूब का 9000 से गुणा कर दिया, उत्तर निकल दिया। बोलो 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 भाई। एक और ऐसा सवाल कर लो आप बैक टू बैक, या इसको घर से कर लेना, ये सेम है बस इसमें प्राइस दिया हुआ है, सेम सवाल है बिल्कुल। 1 मीटर क्यूब का 36 मीटर दे रखी है, ए 1/6 आ जाएगी, इसको घर से कर लेना। ये सवाल देखो, ये सवाल मींस 2017 में आया था। सवाल पढ़ देता हूं मैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है A solid tube had side 8 cm. It is cut along diagonals of top face to get 4 equal parts. What is the total surface of each part? एक ठोस घन भुजा 8 सेंटीमीटर है, वह ऊपर सतह के विकर्णों पर 4 समान भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? ये आपसे पूछो। A solid tube had side 8 सेंटीमीटर, वह ऊपरी सतह के विकर्णों पर 4 भागों में काटा जाता है। देखिए कैसे काटा जा रहा है, अब ये ना डायगोनली काटा जा रहा है, ये बड़ा मुश्किल है। डायगोनली आपने इसको काट दिया, इस तरीके से आप ऊपर से काट रहे हैं इसको, ऐसे 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 आप काट रहे हैं इसको। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि जब आप एक बार काटेंगे तो 2 रेक्टेंगल बनेंगे इस बार, क्योंकि बीच से तो काट नहीं रहे। जब आप एक बार काटेंगे तो 2 रेक्टेंगल बनेंगे। एक तो इसकी ऊंचाई का, मैं दिखा दूं चित्र में कि कैसे कट सकता है। कोई है हमारे पास ऐसा वर्ग, उसको काट के दिखा दिया जाए? हाँ, इसको दिखा सकते हैं काट के, देखो जरा ये कैसे काटने की बात कर रहा है। मान लेते हैं कि ये ऐसे काटने की बात कर रहा है कि इसने एक कट ऐसे लगाया, देखना जरा ध्यान से, एक कट इसने ऐसे लगाया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये कट लगा देगा तो जो एक रेक्टेंगल बनेगा उसकी ये साइड तो a√2 होगी और ये नीचे की तरफ a होगी। ऐसे 2 पोर्शन बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे चित्र नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता, दिखा भी सकते हैं वैसे तो हम, बट डाउनलोड करके दिखा पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, उतना मुझे बोर्ड चलाना नहीं आता। जैसे आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि अगर मैंने इसको ऐसे काटा होता, ऐसे जब मैं काटूंगा ऐसे इस तरीके से काटूंगा, कहाँ है तो दिख भी नहीं रहा, हाँ इस तरीके से जब मैं काटूंगा तो जो रेक्टेंगल बनेंगे उसमें एक भुजा तो ये आएगी और एक भुजा इसकी ये आएगी, ऐसे रेक्टेंगल बन जाएंगे ऐसे। अब समझो ये 2 रेक्टेंगल बनेंगे एक कट पे। अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो याद कर लो कि एक कट पे 2 रेक्टेंगल बनेंगे। एक कट पे क्या होगा भाई, एक कट मतलब मैं लिख रहा हूं, एक कट मतलब 2 रेक्टेंगल, और जो रेक्टेंगल बनेंगे उसकी चौड़ाई होगी वो इसकी ऊंचाई होगी a और बाकी डायगोनल होगा a√2, सरफेस का डायगोनल इस तरीके के बनेंगे एक कट पे। यानी मैं ये कह सकता हूं अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूं, टोटल कटने के बाद 4 पार्टों का, 4 पार्ट होंगे, उन चारों का अगर मैं निकालूं तो आप कहेंगे जी जो पहले है 6a² वो तो है ही है, बाकी 4 रेक्टेंगल और होंगे a गुणा a√2 के। बोलेंगे नहीं आप? मैंने कहा 4 रेक्टेंगल और बन जाएंगे, एक बार कट लगाने पे 2 बन रहे हैं तो 4 रेक्टेंगल और बन जाएंगे, कैसे a इंटू a√2 के। बोलो बन जाएंगे या नहीं? इज इट क्लियर और नो? अब a हमें कितना दिया हुआ है, a हमें दिया हुआ है 8, तो 8 8 64 गुणा 6 प्लस 4 गुणा a² 64 और √2। अब देखिए इसने हमसे एक पार्ट का पूछा है, इसने हमसे क्या पूछा है कि एक पार्ट का बताओ, एक पार्ट का बताओ। तो मैंने कहा एक पार्ट का कैसे निकलेगा, 4 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि टोटल पार्ट कितने हैं 4, तो हमने 4 से भाग किया 16 6 96 आ जाएगा, यहाँ 4 से भाग करेंगे 64√2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एक पार्ट का निकालने की सोच रहे हैं ना तो बहुत मुश्किल होगा, अगर आप एक पार्ट का निकालने की सोच रहे हैं तो बहुत मुश्किल होगा। इससे अच्छा है कि आप टोटल सरफेस एरिया निकाल के क्या करें, 4 से भाग कर दें। मैंने कैसे निकाला, मैंने कहा कि जब आप काटेंगे डायगोनली तो ये a√2 और नीचे की तरफ ऐसे जो बनेगा रेक्टेंगल ऐसे समझ लो वो ये a वाला बनेगा, और एक कट पे 2 रेक्टेंगल बनेंगे। अगर एक कट पे 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं तो 2 कट लगाए थे 4 रेक्टेंगल बन गए और उनकी लंबाई चौड़ाई a और a√2 आ गई। ये सवाल देखिए बहुत प्यारा सवाल है, काफी बार पेपर में आ चुका है। सवाल को समझेंगे पहले तो कि सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक स्ट्रिंग व्हेन बाउंड ऑन द एक्सटीरियर 4 वॉल्स ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर स्टार्टिंग एट पॉइंट सी एंड एंडिंग एट पॉइंट डी, ये सी है पॉइंट, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट, ऐसे मतलब हमने एक कोने से पकड़ा और घुमा घुमा के आखिरी कोने पे ले गए। तो ये पूछ रहा है कि धागा लपेट दिया ना, घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, यदि धागा के प्रारंभिक सिरा बिंदु पर और अंतिम सिरा डी पर है तब धागे की लंबाई बताओ क्या होगी। देखो ऐसे समझो, आप इसको ना खोल दो, ये ऐसे खोल दो, बहुत अच्छे से मैं समझाता हूं, आप इसे क्यूब को खोल दो ऐसे 1 2 3 4,
हमने क्या किया, जो क्यूब बना हुआ था उसके चारों सरफेस जो लेटरल सरफेस है उनको खोल दिया। तो ये पता कैसे करा था, ये करा था यहाँ सी से शुरू कराया हमने और लपेटना शुरू किया, यहाँ से गुजरता हुआ धागा यहाँ तक पहुंच गया। अब चाहो तो बंद कर दो, अब चाहो तो बंद कर दो। यानी कि मैंने धागा यहाँ से लपेटना शुरू किया, मैं वहां पे पहुंचा, वहां पे पहुंचते 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 मैं ऊपर तक पहुंच गया, किनारे किनारे पे मैं पहुंच गया। तो मैंने यही देखा कि जब मैं इसको खोल दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपको पता है कि ये भुजा दो, ये भुजा दो, ये भुजा दो, देखिए लंबाई तो कभी बदलेगी नहीं, मैंने कल भी समझाया था कि ऐसे खोलने से या कुछ कभी एरिया नहीं बदलता तो लंबाई क्या बदलेगी। ये सब दो दो हो गया और ये भी दो, ये भी। आपसे सीढ़ी तो पूछ रहा है तो आपने कहा पाइथागोरस लगा देता हूँ। ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये कितना है 2 2 2 2 2 चौक 8 का स्क्वायर 64, ये 68 आ गया। 68 का मतलब कितना हो गया 2√17। 2√17 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा सवाल पहले भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में, आगे भी इस तरीके के सवाल अच्छा ये तो बैचेस के बारे में था। ये आप देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से हमने शुरुआत की, हमने कहा मेंसुरेशन 3D में हम ये पढ़ते हैं। ये क्यूब है, क्यूब के बारे में पूरी नॉलेज थी। मैंने कहा क्यूबॉइड जिसका बेस रेक्टेंगल होता है, क्यूब जिसका बेस स्क्वायर होता है, सभी सरफेस स्क्वायर होती है, LBH बराबर ए। उसके बाद हमने बताया इनके फॉर्मूले कि सिमेट्री के लिए फॉर्मूले हम कौन से पढ़ते हैं, इनसे सारे फॉर्मूले बनाते चले जाते हैं। इसके बाद क्यूब है तो उसके फेस कितने होंगे 6, एज कितनी होंगी 12, वर्टेक्स कितनी होंगी 8, ये मैंने समझाया आपको, बताया भी, कैसा सवाल भी पेपर में आ जाता है। इसके बाद इनके तीनों के 3-4 फॉर्मूले जो होते हैं क्यूब के वो बताए, वॉल्यूम ए की क्यूब LSA4A² TSA6A², डायगोनल A√3। उसके बाद मैंने बताया कि किसी भी क्यूब को जब कट करते हैं बीचों बीच से तो दो नए स्क्वायर बनते हैं, दिखाया भी वो बनाते हुए स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर है ग्रीन वाला जो वहां पे आप नहीं देख पा रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब एक कट लगाते हैं तो 2 स्क्वायर बनते हैं, एन कट लगाएंगे तो कितने स्क्वायर बनेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ये बताया। अलग अलग पार्ट करके भी दिखाया कि ये क्यूब कटा है तो ये एक स्क्वायर ये रह गया, 2 स्क्वायर है। उसके बाद हमने क्यूब को एक पास रख के बताया कि जब एक पास रखेंगे तो क्या होगा, इनकी 2 सरफेस जुड़ जाती हैं आपस में, ये वाली बात बताई। ये मैंने लिखा है इसका नोट्स। फिर हमने सवाल करना शुरू किया तो मैंने रेशियो का बड़ा महत्व बताया आपको कि रेशियो का महत्व क्या है। मैक्सिमम सवालों में रेशियो का महत्व समझाया। इतने सारे सवाल किए जबकि क्यूब पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं। जब हम मिला के पढ़ेंगे, जैसे क्यूब और क्यूबॉइड को मिला के पढ़ रहे हैं या हम एक क्यूबॉइड सिलेंडर के अंदर रख दे रहे हैं, तब मस्त सवाल बनते हैं। बट मैं देख पा रहा हूं जिस तरीके से कि मेंसुरेशन पढ़ने के लिए